पिछली कड़ी में हमने दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर तक के सफर की शुरुआत की थी, जिसके तहत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर का दौरा किया था। हमने पाया कि संस्थान जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और शुष्क क्षेत्रों को हरा भरा कैसे किया जा सकता है, इस पर भी संस्थान बेहतर परिणाम देने में सफल रहा है। इसके अलावा समन्वित और संरक्षित खेती का दायरा बढ़ाने में भी सहायक रहा है। आज के अंक में हम पशुपालन के क्षेत्र और नस्लों के संरक्षण के लिए कैसे कार्य कर रहा है, साथ ही सौर ऊर्जा के समुचित इस्तेमाल के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं काजरी का। आज बात शुरू करेंगे बिजली बचत और खपत की, कि कैसे संस्थान इन शुष्क क्षेत्रों में इस समस्या को समाधान में बदल रहा है और प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा का समुचित उपयोग कर रहा है। शुष्क क्षेत्र में हो रहे उतार चढ़ाव एवं बदलाव पर निदेशक की देखरेख में वैज्ञानिकों की टीम निरंतर कार्य कर रही है। काजरी जोधपुर में सौर ऊर्जा आधारित 105 किलोवाट क्षमता की कृषि वोल्टीय प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में 3 प्रकार के डिजाइनों में फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल हैं। एकल पंक्ति फोटोवोल्टिक सारणी, दोहरी पंक्ति फोटोवोल्टिक सारणी, तिहरी पंक्ति फोटोवोल्टिक सारणी। कृषि वोल्टीय प्रणाली में बारिश के मौसम में मूंग, मोठ और ग्वार बोने के लिए चुनी गई है, जबकि रबी के मौसम में सिंचित व्यवस्था में ईसबगोल, जीरा व चने की फसल का चुनाव किया गया। आइए अब समझते हैं इस प्रणाली को। कृषि वोल्टीय प्रणाली में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की ऊपरी सतह से बारिश के पानी को संचय व संग्रह करना संभव है। जोधपुर में बिजली उत्पादन के लिए सौर विकिरण औसतन 4 से 5 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध है। इस पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए जहां पर सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, उनके लिए ये कृषि वोल्टेज जो प्रणाली है वो एक तरह से वरदान साबित हो रही है और इसका जो लागत मूल्य है लगभग 7 साल में वापस आ जाता है। किसान 500 किलोवाट से लेके और 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट अपने खेत में लगा सकता है, जिससे उसे प्रति वर्ष अच्छी आय का उत्पादन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल संस्थान कई तरह से कर रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ वैज्ञानिकों की टीम ने सौर ऊर्जा आधारित कई तरह के यंत्रों का निर्माण भी किया है। साथ ही इसके अलावा यहाँ सौर ऊर्जा से फलों व सब्जियों को सुखाने के लिए यंत्र भी हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फल सब्जी सुखाने पर रंग और सुगंध में ज्यादा बदलाव नहीं आता, साथ ही धूल और कीटों से रक्षण हो पाता है और ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। एनिमल फीड कुकर से लेकर के ड्रायर, अलग अलग तरह के ड्रायर और सोलर से संबंधित जितने भी होते हैं, पीवी पैनल की स्टार्टिंग हमारे डिवीज़न से काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई, जिसको आप देखेंगे हर जगह देश के कोने कोने में, खासकर एरिड क्षेत्र में काफ़ी फैलाव और किसानों तक पहुंचा है। खासकर जब हम बात करें एनिमल फीड कुकर की, ये हर किसान के यहाँ पहुंचा है, जहां इसमें किसान जो है अपना पशुओं के लिए जो चूदी होती है उसको ये पकाते हैं। इसको धूप में रख देते हैं और ये 3-4 घंटे के अंदर ये चूदी पक जाती है, जिसको हम पशुओं को देते हैं। साथ ही ड्रायर, जो भी हमारे रेगिस्तान से संबंधित फ्रूट्स हैं उनकी ड्राइंग करके हम लोग इसको अलग अलग प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करते हैं, साथ ही उनकी लाइफ भी बढ़ाते हैं। दुधारू पशुओं से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए पशुपालक उनके आहार का सही ख्याल रखते हैं। इसके बावजूद भी विपरीत मौसम में हरे चारे की उपलब्धता न होने पर पशुपालकों के सामने बेहतर विकल्प नहीं होते हैं। ऐसे में अजोला हरे चारे की भरपाई करती है। अजोला एक तरह का फर्न है जो कि शैवाल की तरह दिखता है। इसको पानी में उगाया जाता है और ये पानी की सतह पर तैरता रहता है, जो पशुओं को चारे या बाटे के साथ मिलाकर खिलाया जाता है।
गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी, खरगोश और मछली को खिलाया जाता है अजोला। ये सुपाच्य है और इसे अन्य आहार के साथ मिलाकर दे सकते हैं। अजोला से पशुओं के दुग्ध उत्पादन में 10 से 15% तक वृद्धि संभव है। अंजोला में प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम होता है। इसे जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान में पशु चारे के लिए अंजोला के अलावा और भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिनमें स्पाइनलेस कैक्टस, हाइब्रिड नेपियर, मोरिंगा में संभावनाएं हैं। कैक्टस राजस्थान के नमी तनाव वाले वातावरण में एक वैकल्पिक चारा फसल हो सकती है, क्योंकि इसे कम उपजाऊ मिट्टी और कम पानी में आसानी से उगाया जा सकता है। चारे के रूप में कैक्टस पशु आहार का 30% जरूरत तक पूरा कर सकता है। वहीं नेपियर संकर राजस्थान की सिंचित अवस्था के लिए उपयुक्त 12 मासी चारा फसल है। इसे साल भर उगाया जा सकता है। इसकी चारा उत्पादन क्षमता 200 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह मोरिंगा का भी शुष्क क्षेत्र में भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। वर्षा की कमी, पानी की कमी से जो पशुपालन को जितना चारा हमें होना चाहिए अधिक पशु उत्पादन के लिए, उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने एक वैकल्पिक जो स्रोत होते हैं चारे के, उन पर अनुसंधान कार्य करना चालू किया है। और ये हमारा जो क्षेत्र है, इसमें हमने विभिन्न जो स्रोत हैं जो यहाँ पे परंपरागत से नहीं उपयोग किए जाते, इनका उपयोग पूरा नहीं हो पाता है और उनको किसान भी नहीं लगाते हैं, तो इन पे हम अनुसंधान करके एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी किसान के लिए अपनाने में सहयोग प्रदान करेगी। ₹10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसानों और पशुपालकों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भी अहम भूमिका है। केवीके जोधपुर की स्थापना अप्रैल 1983 में हुई, जो खेतीहर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए छोटी अवधि के साथ साथ लंबी अवधि के कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिसमें डेयरी, अंजोला यूनिट, पौधशाला, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, खेजड़ी, बीज उत्पादन इकाई, चारागाह, किसान छात्रावास जैसी सुविधाएं हैं, जिनमें किसानों को लाइव डेमो करके सिखाया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र काजरी जोधपुर में हमने एक वर्षा जल संरक्षण आधारित पोषण मॉडल डेवलप किया है। इसमें हम पूरे साल भर महिलाओं के आर्थिक एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए सब्जियां वो पूरे साल भर लेती रहें, जिससे कि उनके जो मारवाड़ क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो उनमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है महिलाओं में। तो ये एक तो उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए है, दूसरा ये नीड बेस्ड है। इस एरिया की डिमांड है कि यहाँ मीठे पानी का बहुत क्राइसिस है, तो उसके लिए हम बारिश के पानी को संरक्षित करके उसी से हमने सिंचाई के लिए ड्रिप मेथड लिया है कि राउंड द ईयर हम कम से कम पानी में महिलाओं को सब्जियों की उपलब्धता होती रहे। इसके लिए हमने ये मॉडल विकसित किया। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल, कोई स्प्रे हमने नहीं किया है। खाद के लिए हमने वर्मी कंपोस्ट, जो कि यहीं हम बना रहे हैं, वो इसके लिए यूज़ में ले रहे हैं। इस विषय पे हमने यहाँ 1000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया है और 3 गांव में ये मॉडल हमने वहाँ रेप्लिकेट भी किया है। साथ ही यहाँ फार्म में पैदा हो रहे उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके तहत फसलों के बीज, शुष्क क्षेत्रों के फलदार पौधे, अंजोला व खनिज वाटिका, जैविक खेती के लिए केचुए, पशुओं में नस्ल सुधार के लिए गाय बछड़े जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं।
जिसमें केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के तहत लाभ भी दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर किसान की सेवाओं के लिए अग्रसर रहता है। इसमें हम किसानों के खेत के ऊपर OFT तथा FLD के द्वारा तकनीकी का प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही साथ हम किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समय समय पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम संस्थागत असंस्थागत ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो नेशनल फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, उनकी जागरूकता कार्यक्रम का भी हम समय पर आयोजन करते हैं। साथ ही साथ उनका भ्रमण कार्यक्रम रख के उनको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर ट्रेनिंग के लिए सभी प्रकार की डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट उपलब्ध है। जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र एरिड रीजन का है, तो यहाँ पे मुख्यतः सूक्ष्म बागवानी और पशुपालन का महत्व है। उसके लिए हमारे यहाँ पे लगभग सभी सूक्ष्म फल हैं, उनके बगीचे हैं। केवी के जोधपुर पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशुपालन के लिए सलाह भी देता है और सहायता भी करता है। यहाँ के विशेषज्ञ थारपारकर गाय की नस्ल को सबसे बेहतर मानते हैं। ये मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिलों में पाई जाती है। थारपारकर गाय में मरु क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता वंशानुगत होती है और ये करीबन 10 महीने तक दूध देती हैं। केवल 2-3 महीने तक सूखा काल रहता है। इस गाय की ये एक खासियत है कि ये यहाँ के टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में ये अपना उत्पादन अधिकतम दे पाती है दूसरी नस्लों के मुकाबले में। और इस संस्थान में ये प्रदर्शन इकाई लगाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे देसी नस्ल का संवर्धन हो सके और यहाँ से जो बुल है उनको हमारे अडॉप्टेड विलेज यानी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के गोद लिए गाँवों में नस्ल सुधार के लिए हम देते हैं, ताकि गांव में देसी नस्ल को बढ़ावा मिल सके और उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। दूसरा, इस प्रदर्शन इकाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं पशुपालन से संबंधित, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी युवा किसान महिलाएं उनको प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या मैनेजमेंट कंडीशन है, हम उनको क्या खिलाते पिलाते हैं, उनका आवास कैसा होना चाहिए, बछड़े और बछड़ियों का रखरखाव कैसे होना चाहिए, इन चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता है। काजरी संस्थान का एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें उद्देश्य तकनीकी विकास और व्यावसायीकरण के माध्यम से स्टार्टअप कृषि व्यवसाय उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसे 100 से अधिक वैज्ञानिकों और विश्व स्तर पर प्रशंसित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वाले संस्थान का समर्थन मिला हुआ है। ABI नए उद्यमियों को विभिन्न फसलों की खेती, पशुधन सुधार, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य विनिर्माण जैसी गतिविधियां संचालित करता है, जिनका उद्देश्य कृषि व्यवसाय उद्यमों को बढ़ावा और समर्थन देकर कृषि प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना है। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा काजरी के अंदर बना हुआ है, 2019 के अंदर ये संस्थान शुरू हुआ था। इस संस्थान के तहत हम लोग कौशल विकास कार्यक्रम एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम हम करवाते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम जो 3 से 5 दिन का होता है और उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो हम 30 दिन का करवाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत जो पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ आते हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम उनको अलग अलग प्रोग्राम के तहत उनको महीने भर का प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद में वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। अब तक हमारे यहाँ संस्थान के द्वारा 160 लोग आए हैं। इसी तरह एटिक यानी कृषि तकनीकी सूचना केंद्र किसानों के लिए सिंगल विंडो का काम करता है, जहां पर उनकी शंकाओं का समाधान किया जाता है। यहाँ पर उत्पादों, उन्नत किस्मों के बीज, पौधे व प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित उत्पादों की बिक्री की जाती है। साथ ही यहाँ समय समय पर किसानों की समस्या का समाधान यहाँ ट्रेनिंग व किसानों के बीच जाकर किया जाता है। यही नहीं, संस्थान के भीतर हर साल कृषि मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां संस्थान में हो रहे अनुसंधान को किसानों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान के लैब टू लैंड कार्यक्रम में किसान मेले,
क्षेत्र दिवस, किसान वैज्ञानिक इंटरफेस, किसान गोष्ठी, विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन का आयोजन शामिल है। हम इस वक्त अपना देशी कोर्स कर रहे हैं जो कि जोधपुर के अंदर चल रहा है एग्रीकल्चर ऑफिस में, और यहाँ ICR काजरी में आए हुए हैं, जिसके अंदर हमने बहुत उन्नत किस्म के बीज, खाद और ये इनका बनाने का और करने का तरीका देखा है। वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है और इसको हम भविष्य में खुद भी करेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैंने ABI काजरी से फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ से ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद में मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू की। उसके बाद में मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मैंने वीडियो एडिशन करके बाजरे के कुरकुरे, बाजरे के लड्डू, रागी के लड्डू, रागी के कुरकुरे, ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए। एटिक यानी ज्ञान और आदान की दुकान। हमारे यहाँ पर जो भी किसान आते हैं सबसे पहले एटिक में उन्हें आना होता है। यहाँ पर वो अपनी समस्याएं बताते हैं, उसमें हमारे विशेषज्ञ जो यहाँ पर मौजूद हैं वो उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर और स्पेशलाइज्ड उसमें सॉल्यूशन चाहिए होता है तो वो जो भी कंसर्न वैज्ञानिक हैं उनके पास में उन्हें भेजते हैं। दूसरा कार्य ये है कि हम जैसे ग्रुप्स आते हैं फार्मर्स के, तो उनको हम यहाँ पर एक मूवी दिखाते हैं। उसके अलावा हमारे पूरे काजरी का भ्रमण कराते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी ज्ञान जब तक उसके लिए आदान नहीं मिले तब तक अधूरा है, वो धरातल पे नहीं उतरता। तो जो भी बीज और अन्य सामग्री जो यहाँ बनती है उस सब को ये सिंगल काउंटर विंडो है, यहाँ से उसके पेमेंट करके वो ले सकते हैं। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काजरी में फूड प्रोसेसिंग का काम भी किया जाता है, जिसके लिए फ्लेकिंग यानी पोहा बनाने की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में अनाज को पूरी तरह से जिलेटिनाइज करने के पहले भिगोया जाता है और स्टीम किया जाता है। करीब 18% नमी की मात्रा तक सुखाकर रोलर से गुजारते हुए तुरंत दबाया जाता है। यहाँ पर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे अनाजों का फ्लेक्स तैयार किया जाता है। इसके अलावा मोटे अनाजों के आटे से भी कई तरह के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं, जिनका बाजार में बढ़िया दाम मिल सके। राजस्थान का बाजरा उत्पादन में 44% का हिस्सा है। हमारा देश पूरे विश्व में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इतना अधिक उत्पादन होने के पश्चात भी बाजरा का प्रसंस्करण कम मात्रा में हो रहा था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में कृषि एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आधारित इस प्रयोगशाला में हमने बाजरा आधारित अनेकानेक उत्पाद बनाए हैं, जिनमें हमारा प्रथम उत्पाद है बाजरा आधारित मिलेट कुकीज़। हमने यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक टेस्ट की बाजरा चॉकलेट्स भी बनाई हुई हैं। हमने अपने सभी उत्पादों की टेस्टिंग IIFPT, जो कि भारत सरकार का NABL एक्रेडिटेड प्रीमियर संस्थान है, उसके द्वारा कराई। और हमारे सभी उत्पादों में, जैसे कि ये पोहा भी हमारा ही उत्पाद है, हमारे इस पोहे में भी प्रोटीन, कैलोरी, खनिज लवण, इसके अलावा अनेक ओमेगा फैटी एसिड्स जैसे कि लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड इत्यादि उच्च मात्रा में देखे गए हैं। हमारे संस्थान में एक नवाचार आधारित सिंगल एक्सट्रूजन तकनीकी के द्वारा यह कुरकुरे बनाए गए हैं। ये किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से इसका उद्योग स्थापित किया जा सकता है, और हमारे संस्थान में इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा इस तरह के उत्पाद बनाए गए हैं जो कि हमारी कैंटीन में बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं। किसान और उद्यमी जोधपुर के काजरी से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। यहां आने वाले किसानों और छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में किसान छात्रावास एवं गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान के भीतर सभागार यानी ऑडिटोरियम भी है।
संस्थान का आकर्षण का केंद्र है यहाँ का पुस्तकालय, जो देश भर के छात्रों, कृषि शोधकर्ताओं के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर जो कम वर्षा की होने की वजह से खेती में जो रिस्क है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या प्रबंधन किसान के स्तर पर किया जा सकता है, ये भी टेक्नोलॉजी हम किसानों के खेतों पर भी दिखाते हैं और यहाँ पर भी डेमोस्ट्रेट करते हैं। युवकों को आकर्षित करने के लिए किस तरह से खेती के क्षेत्र में उनको आकर्षित करें ताकि किसान की आमदनी में और वृद्धि की जा सके, और जो युवा साथी हैं वो हम एग्रीकल्चर में और उनको अट्रैक्ट कर सकें। अगर आप शुष्क क्षेत्र के किसान हैं तो आपकी सारी समस्याओं का हल केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के पास है। ये संस्थान किसानी में आ रही हर बाधा को दूर करने का कार्य कर रहा है। इसके सकारात्मक प्रयासों का ही नतीजा है कि राजस्थान और आसपास के शुष्क क्षेत्रों के किसान पहले की तुलना में अब ज्यादा सफल खेती कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के विशेषज्ञ आपको समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। संस्थान से संपर्क करने के लिए पता इस प्रकार है: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जोधपुर रोड, राजस्थान 342003। फोन नंबर 912912786584। आप ईमेल के माध्यम से भी यहां संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है director.kajri@icar.gov.in। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.cajri.res.in। इसी के साथ आज के सफर में बस इतना ही। यदि आपके पास है हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव तो भेजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है shreshtsansthan.ddkisan@gmail.com। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे एक और श्रेष्ठ संस्थान की ओर। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे।
रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। तुमसे शादी करने के लिए मैं राजी हूँ। तुम्हारा ये फैसला ना सीधा किरण की जिंदगी से जुड़ चुका है। अब जो कुछ भी करना सिर्फ अपना मत सोचना। पहले रिश्ता पक्का होगा। गुरु को बुला लो। तुम्हारे जैसी लड़की एक छोटे से पिंड से ही हो सकती है। चल फिर नाच के दिखा दे, माहौल तो उससे भी बन जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं गाई देता हूँ। देखिए जहाँ चांद रहता है, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये संतान श्राप है। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है वो आपको ही मुबारक हो। जानकी ब्रह्मदत्त। ये जीवन तो देहदाता, मेरा करम तू मेरा करम है। मधु ने जानकी को पेट से नहीं दिल से जन्म दिया है। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मुझे अपने 2 मनपसंद फ्रेंड्स के साथ फोटो चाहिए। 2 मनपसंद फ्रेंड्स, समझ गए। हम रेडी हैं ग्रोवर। और मेरे दोनों दोस्त भी रेडी हैं। मेरी कड़छी और कढ़ाई। चलो कड़छी और कढ़ाई जी, एक बड़ी सी मुस्कान तो दे दो। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।